बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। पाकिस्तान में सजाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल रखने का फैसला किया गया है। वो फैसला जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2008 में किया, पीपल्स पार्टी से इस्लाम की तवक्को की जा सकती थी, मगर नवाज शरीफ जो मजहबी तशख्खुस रखते हैं उनसे ऐसे फैसले की तवक्को किसी को हरगिज ना थी। हुकूमत में आने के बाद भी नवाज शरीफ का यह मौक़िफ़ था कि जराइम पेशा अफराद को हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, मगर नवाज हुकूमत अपनी बात से ही फिर गई। सजाए मौत पर अमल दरामद मौखर कर दिया गया। समझा यह गया कि हुकूमत ने यह फैसला तालिबान की धमकी की वजह से किया है, लेकिन जल्द ही यह गलत फहमी दूर हो गई और नवाज हुकूमत ने बरमला कह दिया कि इसका भी सजाए मौत पर अमल दरामद का कोई इरादा नहीं। दलील यह दी गई कि फांसी की सजा बहाल कर दी तो यूरोप की पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। साबित यह हुआ कि सियासत में कोई दीनी जमात होती है ना सियासी जमात, सिर्फ अपना मफाद सामने रखकर फैसले किए जाते हैं। सो नवाज हुकूमत ने भी यह फैसला मफादात को सामने रखकर किया है। अब पाकिस्तान की जेलों में कैद सजाए मौत के 8000 कैदी खुशियां मना रहे हैं और शहरियों के सरों पर खौफ के साए और गहरे हो गए हैं। ये बात खुली हकीकत है कि दुनिया में सजाए मौत के हवाले से जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। इस वक्त अमेरिका की 32 रियासतों में फांसी की सजा पर अमल दरामद हो रहा है। भारत में भी फांसी की सजा पर अमल हो रहा है, मगर इसे किसी पाबंदियों की फिक्र नहीं। कश्मीरी हुर्रियत पसंद लीडर अफजल गोरू को फांसी दी गई। चलती बस में लड़की से ज्यादती करने वाले मुजरिम भी फांसी के सजावार करार पाए हैं। दुनिया के और भी बहुत से मुल्कों में फांसियां दी जा रही हैं। फिर सवाल यह है कि पाकिस्तान पर यह दबाव क्यों? सवाल यह भी है, क्या हुकूमत ने अपने शहरियों के सर पर बैरूनी दबाव की वजह से खौफ की तलवार नहीं लटका दी? सजा के बगैर जुर्म की हौसला शिकनी कैसे हो सकती है? इसी पर बात होगी। हमें ज्वाइन किया है फरजाना बारी साहिबा ने, समाजी कारकुन हैं। हाफिज सलमान भट्ट जमात इस्लाम की रहनुमा हमारे साथ हैं और फोन लाइन पर हमारे साथ हैं चौधरी मंजूर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। फरजाना साहिबा, आपसे शुरू करते हैं। सजाए मौत या फांसी पाकिस्तान में नहीं होगी, आप इसको सराहती हैं, इसके हक में हैं या इसके खिलाफ? नहीं, मैं तो समझती हूँ अच्छा फैसला है। बल्कि मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो सजाए मौत का सज़ा है इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हमारा तो ये एक असूली मौक़िफ़ रहा है और आज का नहीं है। हम हमेशा से 80s से इस बात को उठा रहे हैं कि सजाए मौत का जो कानून है ये ख़त्म होना चाहिए और इसकी कोई एविडेंस नहीं है। जो भी आप बात कर रहे थे, देखिए आज दुनिया के 2/3 ममालिक जो हैं, 140 ममालिक के अंदर सजाए मौत नहीं है। और ये जो हम कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है सजाए मौत का और जराइम का, जो आपस में कोई ऐसा हमें रिसर्च बेस्ड उसकी कोई भी एविडेंस नहीं मिलती है। बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है, मिसाल के तौर पे स्कैंडिनेविया के ममालिक हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, अगर आप उनको देखें तो उन मुल्कों के अंदर सजाए मौत नहीं है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये कानून मौजूद है मगर बहुत जराइम होते हैं। मिसाल के तौर पर अमरीका की वो रियासतें जहाँ सजाए मौत का कानून मौजूद है मगर इसके बावजूद वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान के भी अगर आप हालात देखें तो पाकिस्तान के अंदर सजाए मौत तो आपको मालूम है कि हमेशा से ये कानून हमारा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जराइम का बढ़ावा वो नहीं था 60s और 70s में जो आज है। तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये एक जो सज़ा है, सजाए मौत जो है, मैं जो समझती हूँ कि ये इनह्यूमन वो है, सज़ा है, जान का लेने का हक मैं समझती हूँ कि इंसानी समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसानी समाज में ख़ता की बहुत गुंजाइश है। तो इसलिए हम तो असूली तौर पे हमारा ये असूली मौक़िफ़ है कि सज़ाए मौत ख़त्म होनी चाहिए। लिहाजा लेकिन एक बात मैं और करना चाहूँगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक ना पहुँचाया जाए। मैं समझती हूँ कि अगर मुजरिमों को सज़ाएँ मिलें और सख्त से सख्त सज़ा, यानी कि अगर आप उम्र कैद को उन जराइम में जिसमें आपने कत्ल रखा हुआ है, गो के पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा क्राइम है जिसके अंदर फांसी की सज़ा है, 27 के करीब वो क्राइम्स हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर उन क्राइम्स में सज़ाए कैद की उम्र कैद के बजाय अगर सज़ा टिल डेथ यानी कि मौत तक की सज़ा हो तो मैं समझती हूँ कि ये शायद सज़ा फांसी से ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल सज़ा होगी। जी हाफिज सलमान भट्ट साहब, आप क्या कहेंगे? फरजाना बारी साहब ने जो कुछ कहा है कि ये गैर इंसानी सज़ा मौत देना, सज़ा जरूर दी जाए लेकिन मौत की सज़ा नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं मोहतरमा फरजाना बारी साहबा का एहतराम करता हूँ, उनकी राय है, उनकी राय अपनी जगह है। मैं समझता हूँ कि जुर्म और सज़ा के हवाले से दो चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए। पहली बात तो सज़ा इसलिए होती है कि जिस शख्स ने जो जुर्म किया है उसको सज़ा मिले और जो उसका गलती का इर्तिकाब किया है उसको खमियाजा भुगतना पड़े, नंबर 1।
नंबर 2 ये है कि उस सज़ा को देखकर उस मुआशरे में दाएं बाएं के जो लोग हैं और दीगर लोग हैं उनको डिस्करेज होना पड़े वहाँ पर, और वो उस जुर्म के ऊपर अपने आप को इर्तिकाब करने के लिए तैयार ना पाए। तो ये बड़ी बुनियादी 2 चीज़ें हैं कि जिसकी बुनियाद पर सज़ा होनी चाहिए किसी भी जुर्म की। अब देखिए मोहतरमा ने जो ये फरमाया है कि पूरी दुनिया में ये सज़ाए मौत का ये सिलसिला और सज़ाए मौत का ये सिलसिला है, अगर हमने दुनिया को देखना है तो आप देखिए कि जराइम के एतबार से सबसे पुरअमन और पुरसकून जो खत्ता है इस वक्त दुनिया में वो सऊदी अरब का है, और सऊदी अरब में जो है वो शरई सज़ाएँ वहाँ पर नाफिज है, जिस वजह से वहाँ पर जराइम जो है वो वहाँ पर नहीं होते हैं। अब आइए एक उसके मुकाबले में अमेरिका या यूरोप के कंट्रीज़ की ये बात करती हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये बात करते हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो शुरू करें इस बात से कि सद्दाम हुसैन को जो सज़ा दी गई मौत की उसकी मजम्मत करें। इसी तरह के जो टेररिस्ट सो कॉल्ड हैं ये कहे जाते हैं, उनके ऊपर जो ये कहा जाता है कि उनको सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और ये किया जाए, और अभी मसलन यहाँ पर एक हमारी बच्ची कौम की बेटी है 5 साल की, उसके साथ जुर्म हुआ है, जुल्म हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, तो क्या उसका कोई उसका सज़ा ये है कि 2-4 साल आदमी सज़ा भुगत ले और बाहर आ जाए इस किस्म की हीनियस क्राइम की? तो मैं समझता हूँ कि कुरान के अंदर और इस्लाम के अंदर जो निज़ाम है उसमें बहुत एक अच्छी बात है, बैलेंस चीज़ मौजूद है। कुरान ये कहता है, अभी इन्होंने फरमाया कि जी 20-22 शायद जुर्म है जिन पर सज़ाए मौत है। कुरान ये कहता है कि बुनियादी तौर पर 2 चीज़ें हैं, एक ये कि कोई बगैर ख़ता के किसी को कत्ल कर दे, कत्ल अमद जिसे कहते हैं, तो उस पर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी ये है कि वो ज़मीन में फसाद बर्पा करे तो उस पर सज़ा उसको मिलनी चाहिए। इन 2 के अलावा किसी और जुर्म के अंदर सज़ा नहीं हो सकती मौत की। ये एक सिलसिला है। इसी तरह कुरान मजीद, इसी पर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो सजा पर अमल दरामद रोका गया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रोका था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी इसको जारी रखे हुए है। चौधरी मंसूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। चौधरी मंसूर साहब, ये फैसला क्यों किया गया था? आप नहीं समझते इससे तो जराइम बढ़ गए? 8000 लोग हैं जिनको सजा नहीं हुई, वहां जेलों में बैठ के फोन करते हैं, वहीं से कत्ल गारत के ऑर्डर्स वहां से जारी करते हैं, बच्चियों के साथ यहाँ पर जुल्म होता है, ज्यादती होती है। फिर शायद इसी वजह से कि खौफ नहीं है लोगों में कि उनको सजाए मौत तो हो नहीं सकती, जेलों में तो मौजे करेंगे। उसामा साहब शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रोकी, बल्कि 88 की जब गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सजाए मौत को रोका था। और हमारा मौक़िफ़ ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब सजाए मौत दी गई और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, आज सारी दुनिया उनको कहती है कि वो बेगुनाह थे और बिल्कुल गलत तौर पर फांसी दी गई। आज कोई अदालत उनकी जो सज़ा है उसको बतौर प्रेसिडेंट उसके इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। कोई किसी अदालत में उसका पेश किया जाए तो लोग आगे से जजेस उसका तमस्खर उड़ाते हैं कि ये क्या आप कौन सी प्रेसिडेंट पेश करते हैं। तो पाकिस्तान में उसके बाद हम ये समझते हैं कि एक बेगुनाह आदमी को अगर आप फांसी चढ़ा देते हैं और उसके बाद उसकी बेगुनाही साबित हो जाती है। अभी ये जो शहबाज भट्टी के कत्ल में बहुत सारे मुल्ज़मान को पकड़कर उनका चलान करके उनको समरी ट्रायल भी हो गया, उनको शायद पता नहीं सजाएं होगी कि नहीं होगी, और अभी एक दूसरा आ गया है जिसने मान लिया कि नहीं शहबाज भट्टी को तो मैंने कत्ल किया था। तो ये सारी चीजें हैं जिनको देखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी और अब भी हम इस मौक़िफ़ के हामी हैं। जुराइम सिर्फ खौफ नहीं रोकता, ये एक बात जहन में रखनी चाहिए कि जुराइम को उसके पीछे जो बाकी अवामल हैं उनको भी देखना है, पहले उनको तो दूर करें, फिर आप खौफ की बना, आप पहले एंड पे जाते हैं, एंड से आप वापस आते हैं। सोसाइटी और समाज इस तरह से नहीं बना करते। मसलन जहाँ पे सबसे कम जुराइम होते हैं वहाँ पे खौफ भी सबसे कम है, लेकिन वहाँ पे शायद लोगों को चोरी की जरूरत इसलिए पेश नहीं आती कि लोगों को चोरी की हाजत नहीं रहती। आप चोरी का करने वाले का हाथ काटने से पहले अगर कोई बंदा भूखा है तो उसको पहले रोटी तो दें। यानी हमारे मुल्क के हालात जो हैं बहुत मुख्तलिफ हैं दीगर कई मुल्कों से। ये बताइएगा, हमारे साथ अभी राब्ता हुआ है इब्तिसाम अली ज़हीर आलिम दीन है, उनसे भी बात करते हैं। इब्तिसाम अली ज़हीर साहब, आप समझते हैं कि कानून का इस्तेमाल गलत हो रहा है जिस तरह चौधरी मंसूर कह रहे हैं, इसलिए इस सजा पर अमल दरामद मुअत्तल रहना चाहिए, और जिस तरह फरजाना बारी साहबा कह रही हैं कि सजा ही खत्म कर देनी चाहिए? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि कवानीन का गलत इस्तेमाल जो होता है वो कभी इस सिलसिले के अंदर जवाब का किरदार अदा नहीं कर सकता क्योंकि मुअत्तल कर दिया जाए।
अगर आप कवानीन के इक्का दुक्का मिसालें देकर उसके गलत इस्तेमाल और बोर्ड करके सजाओं को अमूमी तौर पर खत्म कर देंगे तो मुआशरे के अंदर डिसिप्लिन जिस तरीके से आप मेंटेन करते हैं तो वो तो आपकी कुव्वत नाफ्ज़ा खत्म हो जाएगी। और मैं ये बात समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर सजाए मौत अगर नहीं भी है तो उस वक्त भी तो जेलें भी तो दी जाती हैं, तो जेलें भी तो बेगुनाहों को मिल सकती हैं ना। बेगुनाह आदमी कैद भी तो हो सकता है। आपकी अजम्पशन को अगर मान लिया जाए कि बेगुनाह आदमी को कैद जो है वो भी गलत है तो उस सूरत में इसका मतलब है सजा जो कैद की वो भी खत्म कर दी जाए। इस तरीके से तमाम की तमाम सजाएं जो है वो खत्म हो जाएगी इस अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर के बेगुनाहों को कोई गलत सजा मिल सकती है। ये बात नहीं है। असल बात ये जो एक्सट्रीम लेवल के क्राइम्स होते हैं उनको रोकने के लिए सजाए मौत का कानून जो है वो मुआशरे बनाया जाता है। और कल जब ये वाक़या रूनुमा हुआ था जिसके अंदर एक शाहजेब कत्ल केस था उस वक्त तमाम की तमाम हमारे मुल्क की एनजीओ ने यही बात की थी कानून क़सास को जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर उस वक्त कानून क़सास को इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही थी तो आज क्या वजह है कि हम इस बुनियाद के ऊपर इसको खत्म करना चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में गलत कोई कानून है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। सही है। इत्तिसाम अली ज़हीर साहब हमारे साथ रहिएगा। भट्ट हमारे साथ है, फरजाना बारी साहिबा हमारे साथ है, चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं। फरजाना बारी साहिबा से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि जो लोग सैकड़ों लोगों को कत्ल कर देते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, मासूम बच्चियों के साथ ज्यादती करते हैं, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, क्या उन्हें भी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए? ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान में सजाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल है। फरजाना बारी साहिबा इसके हक में। फरजाना साहिबा, जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, सैकड़ों लोगों की जानें पाकिस्तान में ले चुके, अभी ताज़ा मिसाल ये चर्च पर हमला है, बच्चियों के साथ ज्यादती होती है, उसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, हर शहर में ऐसा हो रहा है, क्या इन लोगों को भी सजाए मौत नहीं देनी चाहिए? देखें, जिस तरह मैंने कहा कि बिल्कुल सज़ाएं होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि सज़ाएं नहीं हों, लेकिन सज़ा जो है मतलब सिर्फ हम फांसी की सज़ा के ख़िलाफ़ है। आप मुझे एक तो ये बताएं कि जो जराइम है उसका बढ़ावा उसको समझने की आप हमें कोशिश करनी चाहिए कि जराइम होते क्यों हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे यही बता दें कि जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो रेप होते हैं या जो दूसरे वायलेंस के हैं उसमें कितने लोग हैं जिनको आज तक सज़ाएँ हुई हों। मौत की सज़ा आप छोड़ दें, वो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन सज़ा हुई हो। जिन दहशतगर्दों की आप बात कर रहे हैं जो आए दिन जिन्होंने 50,000 से ज़्यादा शहरियों को मारा है, उसमें से कितने दहशतगर्द हैं जो मेरा ख्याल है कि जो आपके ख्याल में कि मौत के खौफ से जो है वो ये दहशतगर्दी नहीं करेंगे, क्योंकि ये दहशतगर्द तो खुद अपने जिस्म के ऊपर खुदकश जो है जैकेटें बांध के अपनी जान दे रहे हैं। इसके पीछे जो वजूहात है आप उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ चंद दहशतगर्दों को फांसी देकर आप दहशतगर्दी का पाकिस्तान में खात्मा नहीं कर सकते हैं। आपको दहशतगर्दी के पीछे उन तमाम अवामिल को खात्मा करना होगा, उनको जड़ से उखाड़ना होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैल रही है। तो देखें, एक मैं और भी हाफिज सलमान के करेक्शन करना चाहती हूँ कि अगर मजहबी हवाले से भी देखा जाए तो सिर्फ 4 जराइम की, 2 की नहीं बल्कि 4 जराइम की निशानदेही है कुरान के अंदर जिसमें सजाए मौत की बात हुई है, जबकि पाकिस्तान में 27 क्राइम के ऊपर सजाए मौत है। दूसरी तरफ ये कि कुरान के अंदर भी तसव्वुर जो है माफ़ी का तसव्वुर मौजूद है। अगर हम इस्लाम की रूह को सामने रखते हुए, समाजी इंसाफ को सामने रखते हुए बात करें तो मैं समझती हूँ आज के तबकाती निज़ाम के अंदर पाकिस्तान का समाज जो इस वक्त तबकों में बटा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम में से मेजॉरिटी जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे, 60% लोग आपकी गुर्बत की सतह से नीचे रह रहे हैं। ऐसे समाज में जहाँ पे आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिक रहा है, आपके वकील खरीदे जाते हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन खरीदी जाती है, पुलिस और जजेस खरीदे जाते हैं, वहाँ पे इस चीज़ का मुतालबा करना कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सजाए मौत, मैं समझती हूँ उसमें सिर्फ गरीब आदमी जो है वही जो है उसी को सजा मिलेगी। मैं गारंटी से आपको कह सकती हूँ फरजाना साहिबा, जब शाहजेब के कातिलों को सजाए मौत हुई तो उसके बाद जब उनको माफी दी गई तो इस पर तो बड़ा शोर हुआ, इंसानी हुकूकी तंजीमों ने, समाजी कारकुनों ने इस पर बवाला किया कि क्यों इसको माफी दी जा रही, इसको सजा होनी चाहिए थी।
نہیں، ہم دیت کے قانون کے خلاف ہم نے بات کی کہ وہی بات ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جہاں پہ اتنی طبقاتی تقسیم ہو اور سب کو منصفانہ ایکول اپرچونٹیز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ شاہ رخ جتوئی جیسے یہ جتوئی جیسے لوگ ہیں وہ قانون کو خرید لیں گے. لہٰذا دیت کا قانون کا نافذ کرنا جہاں پہ غریب آدمی تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جب وہ جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، امیر آدمی دیت دے کر چھٹ جائے گا. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تک سوشل انوائرمنٹ سماج کے اندر آپ وہ حالات پیدا نہ کریں جس میں جرائم کا خاتمہ ہو، تب تک آپ ان سزاؤں کی بھی بات نہیں کر سکتے. اسلامک جو دیکھیں پوری اسلامک تاریخ کے اندر جو ہے ان سزاؤں کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا، معطل کیا گیا، جبکہ اسلامک ریاست جو تھی وہ لوگوں کو وہ حالات نہ دے سکی جس میں لوگ جو ہیں وہ جرائم سے دور رہ سکے. مثال کے طور پہ قحط کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کی مثال میرا خیال ہے سب کو معلوم ہے کہ انہوں نے سزاؤں کو معطل کیا. تو میں سمجھتی ہوں ہم نے تو اسلام کی روح کو بھی بگاڑ دیا. ہم صرف ایک چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اسلام کے اندر ہے. آج کل کے حالات فرق ہیں. حافظ سلمان بٹ صاحب، آپ اس بات سے متفق ہیں؟ حالات پاکستان کے ایسے ہیں، غربت ہے، جہالت ہے، مشکل حالات ہیں، یہاں پر اس طرح کی سزائیں نہیں ہونی چاہیے، سزائے موت پر عمل درآمد معطل ہی رہنا چاہیے. جی دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ محترمہ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ کسی مولوی کی بات نہ سنیں یا ادھر ادھر کی بات نہ سنیں، یہ قرآن مجید کا خود مطالعہ کریں کسی تفسیر کے ذریعے سے. ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ قرآن اور اسلام جو ہے وہ غیر فطری مذہب نہیں ہے. خود انہوں نے حوالہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کہ جب یہ صورتحال ہوئی تو قطع ید کی سزا، جو ہاتھ کاٹے کی سزا دی، چوری کی سزا، قذف کی وہ اس کی چوری کی وہ معطل کر دی گئی. تو ایک معطل کرنا کسی خاص حالات میں وہ ایک الگ بات ہے، کسی حدود کا اور کسی قرآن کے حکم کا سسپینڈ کرنا یا اس کو ختم کرنا یہ ایک بالکل الٹ بات ہے، یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. آج کے اور اسلام کے اندر جو قانون شہادت ہے وہ اتنا مضبوط اور سخت ہے کہ کسی طریقے سے کوئی غیر فطری طور پر یا کوئی خرید و فروخت کے ذریعے سے وہ سزا جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. قانون شہادت بہت مضبوط ہے اسلام کا. اسی طرح میں یہ عرض کرتا ہوں جیسے یہ فرما رہی ہیں کہ اگر کسی آدمی کا کوئی انسان کا کوئی لواحق جو ہے اسی کو حق حاصل ہے کہ وہ سزا معاف کر سکے. کسی کے قتل کی سزا ہوئی ہے، سزا موت ہوئی ہے، تو یہ ریاست کہاں سے آ گئی؟ کسی ایک فرد کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا باپ قتل ہوا ہے تو ریاست کون ہے اس کو معاف کرنے والی؟ یہ تو جس کا نقصان ہوا ہے وہی معاف کرے گا نا، ریاست کیسے اس کو معاف کر دے گی؟ اور تیسری بات میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی طرف آؤں گا. ابتسام علی ظہیر صاحب، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ یہ سزا معطل ہو جانی چاہیے جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے؟ چوری اور قتل کی ڈرائیو میں زمین سامان کا فرق ہے. چوری ہوتی ہے ہنگر کی وجہ سے، چوری ہوتی ہے ضرورت کی وجہ سے. قتل ہوتا ہے بغض کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، تنگ نظری کی وجہ سے. تو قتل کو چوری میں قیاس کرنا تو میں سمجھتا ہوں ویسے ایک بندے کا جیتی علم سے یعنی ناواقفیت کی دلیل ہے. اگر آپ قاتل کو اس بنیاد میں چھوڑ دیتے ہیں کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور اس قتل کو جو ہے جو آپ اس بنیاد سے قیاس کرتے ہیں بھوکیا میں چوری کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا قیاس ہی جو ہے نا درست نہیں ہے. کہاں پہ کسی پوری طریقے اسلام کے اندر ایک ایویڈنس دیں کہ جب سزائے موت کو معطل کیا گیا. سزائے موت کا صرف ایک ہی صورت ہوتی ہے تصویر کی صورت کے اندر. انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا، ہم نے قانون دیت کی مخالفت کی. اس کا مطلب انہوں نے قانون دیت کی مخالفت صرف اس لیے کی کہ اس کے اندر ریلیف مل رہا تھا لواحقین کے حوالے سے. تو اس وقت ان کو اسلام کی وہ چیز پسند نہیں ہے، اس وقت انہوں نے قانون قصاص کی بات کرنا شروع کر دی. اب جب ہم کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو ختم ہو جانا چاہیے. نہ یہ قانون دیت کو ماننے کے لیے تیار ہے، نہ قانون قصاص کو ماننے کے لیے تیار ہے. اس کا مطلب اسلام جہاں پہ پنشمنٹ دے گا اس کو بھی ریجیکٹ کیا جائے گا، جہاں اسلام ریلیف دے گا اس کو ریجیکٹ کیا جائے گا. یہ تو غلط بات ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ قاتل، چور، ڈکیت جنہوں نے انسانوں کو مارا ہے، جنہوں نے دہشت گردی کی ہے، جنہوں نے عورتوں کی بربری کی ہے، اگر آپ ان کو اس بنیاد پر ریلیف دے گا، ملک کی حالات چاہیے کیا حالات چاہیے ان کا حالات تعلق کیا ہے؟ اس میں کون سی ضرورت کی بات ہے؟ آپ جب کسی عصمت بری کرتے ہیں تو کیا آپ بھوکیا سے کرتے ہیں؟ جب آپ کو قتل کرتے ہیں کہ آپ کسی ضرورت کے قتل کرتے ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر ان سزاؤں کو اگر آج آپ نے نافذ نہ کیا، جو دنیا کے مہذب ترین معاشرے ہیں وہ بغیر دلیل ایویڈنس کے پری ایمپٹیو اٹیک کی تھیوری کے تحت اپنے مخالفوں کو قتل کر رہے ہیں، اور آپ کرمنلز کو بھی سزائیں بولتے ہیں. یہ دباؤ پاکستان پر ہی کیوں ہے؟ چودھری منظور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ فیصلہ اگر آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ قانون کا استعمال غلط ہو رہا تھا
उस दलील को तो इब्तिसाम अली ज़हीर साहब रद्द करते हैं, लेकिन ये फैसला खुद क्यों नहीं किया गया, यूरोपीय यूनियन के दबाव पर क्यों किया गया है? अब ये बात तो साबित हो रही है, पहले मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कहती थी नहीं हम सजाए मौत देंगे, लेकिन फिर पता लगा यूरोपीय यूनियन का चूंकि दबाव है, उनसे मुआहदा हो चुका है, 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया है, लिहाजा उसको जारी रखा गया ताकि तिजारत में नुकसान ना हो। ये यूरोपीय यूनियन के कहने पर क्यों, हम फिर खुद मुख्तार नहीं, खुद फैसले क्यों नहीं करते? नहीं, ऐसी बात हमारे तक तो नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग नवाज से पूछें आप उनसे, चूंकि उन्होंने तो जो कुछ कहा था बिजली की कीमतों से लेकर हर इशू पे, उन्होंने हर इशू पे यू टर्न लिया है, जो पब्लिकली कहा, जो बातें की, ये तो आप उनसे पूछिए कि वो क्यों यू टर्न। मैंने तो 88 की बात की है, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। जहाँ तक अलामा साहब ने ये बात की थी कि अगर समाज के अंदर जबर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, तो लोग कैसे डरेंगे। सो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बसद एहतराम उनसे इसका दूसरा पहलू उनके सामने रखता हूँ कि देखिए सिर्फ जबर से मुआशरे तश्कील नहीं पाते, ये बात एक देखने की है। मसलन बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत जालिम थे वो जेलों में गए तो वहां से बहुत वो सुधर कर आ गए, और बहुत सारे ऐसे मासूम जिनको सजाएं हुई और जेलों में गए वो वहां से और डेस्परेट कातिल बनकर निकल आए। सो ये कोई हतमी बात नहीं है। मेरे नजदीक तो ये है कि जबर की बजाय अगर मुआशरों में वो अवामल खत्म कर दिए जाएं जो जराइम पे लोगों को उकसाते हैं या मजबूर करते हैं, तो वो ज्यादा मुहज़्ज़ब मुआशरा, तहजीब ये इससे नहीं होती कि किस समाज के अंदर कितने लोगों को कितनी सजाएं दी गई हैं, वो मुहज़्ज़ब मुआशरा है। तहजीब का पैमाना ये है कि किस मुआशरे के अंदर कितने कम जराइम हुए। सो ये पहले तो हमें इस चीज को देखना है। यानी अवामिल जो है उन पर जोर देना होगा, सिर्फ सजाओं पर नहीं। बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मंजूर साहब। मैं ब्रेक के बाद आपका मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक का वक्त हो गया। उसके बाद जावेद अहमद गामदी मारूफ मजहबी स्कॉलर भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी यही सवाल पूछेंगे। और साथ ही साथ एक अहम पहलू ये भी है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट पाकिस्तान के रहे, वो ये कह चुके हैं कि सजाओं पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जराइम में इजाफा हो रहा है। जब पाकिस्तान के आला अदलिया में मौजूद जजेस ये कहेंगे तो फिर क्या होगा मुल्क का, अगर इस तरह से सजाओं पर अमल नहीं होगा। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ सजाए मौत पर अमल दरामद मुअत्तल है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आते ही कहा था कि वो सजाए मौत पर अमल दरामद शुरू करेगी, लेकिन फिर इस पर अमल दरामद मुअत्तल ही रखा गया है। वजूहात ये सामने आ रही हैं कि यूरोपीय यूनियन के कहने पर, उसके दबाव पर ऐसा किया गया है। फरजाना बारी साहब हमारे साथ हैं, हाफिज सलमान भट्ट साहब हमारे साथ हैं, चौधरी मंजूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ हैं। फरजाना बारी साहिबा, आपने जिस तरह कहा कि सजाए मौत पर अमल दरामद रोका जाए, दूसरी सजाएं दी जाए, अवामिल को खत्म किया जाए, इसी बारे में मैं बात चाह रहा हूँ, आगे बढ़ाऊँ। जावेद अहमद गामदी साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर ने वो हमारे साथ फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। जावेद गामदी साहब, आप क्या समझते हैं, सजाए मौत पर अगर अमल दरामद मुअत्तल किया गया तो पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाएंगे? पाकिस्तान में हालात कैसे बेहतर होंगे या बेहतर नहीं है, एक बड़ी मुख्तलिफ बहस है। पाकिस्तान के हालात की खराबी के असबाब बहुत गैर मामूली है। वो यही नहीं है कि यहाँ सजाए मौत दी जा रही या नहीं दी जा रही, लेकिन जो कुछ भी आपका कानून है उसमें अगर सजाए मौत मौजूद है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको मौखर करें। कानून को अपने तरीके पर काम करना है। आप कानून पर बहस करके पार्लियामेंट में कानून को तब्दील कराइए, लेकिन जब तक कानून मौजूद है उसके मुताबिक ही सारे मामला चलने होंगे। लेकिन रियासत यह हक रखती है कि वो किसी दूसरी रियासत के कहने पर या तंजीम के कहने पर उनसे मुआहिदा करके तिजारत के हवाले से इस तरह अमल दरामद मुअत्तल कर सके? हर वो माहिदा जो कानून के खिलाफ है, जिसकी मंजूरी पार्लियामेंट से नहीं ली गई, ये तो अदालती मसला है। यानी हमारे कानून के मुताबिक एक शख्स को सजा दी गई है, तो कानून के मुताबिक उस सजा पर अमल होना चाहिए। आप IMF से कोई मुआहिदा करके अपने कानून पर अमल दरामद रोक दें, ये हक आपको किसने दिया? पार्लियामेंट ही को फैसला करना है। वो पार्लियामेंट में जाएं, पार्लियामेंट के सामने अपने दलाइल पेश करें। ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात कि आपको कोई मजबूरी लाहिक हो जाती है
आप अपनी मजबूरी को बयान करें, अगर पार्लियामेंट उसकी मंजूरी देगी तो आप उस पर अमल कर सकते हैं, लेकिन ये कि कानून के खिलाफ कोई इकदाम कैसे किया जा सकता है, ये जो हमारे यहाँ सदर बड़ा मुख्तसर इख्तियार दिया गया। जी, इससे पहले कि मैं फरजाना साहबा के पास जाऊं, एक और सवाल जो मेरे ज़हन में आ रहा है, ये भी कहा जाता है कि गैर इंसानी है सज़ा। इस्लाम में तो कहा गया है कि अगर कोई शख्स ना किसी को कत्ल करता है उसको सज़ाए मौत दी जाए, लेकिन बाज़ हल्के ये भी कहते हैं गैर इंसानी है। गैर इंसानी तो एक और बहस है, कोई चीज़ गैर इंसानी और इंसानी कैसे होती है? क्या कत्ल करना इंसानी अमल है? जब आप दहशतगर्दी का इर्तिकाब करते हैं तो ये इंसानी अमल है। इस वक्त अमेरिका अगर बम बरसा रहा है तालिबान के ऊपर, तो इसके बारे में क्या राय है आपकी? यानी देखिए, बात ये है कि दुनिया में जब जुर्म होता है तो जुर्म जैसे ही होता है उसके साथ ही आप जी, जावेद मकामदी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, कोशिश करेंगे फिर उनसे बात करें। उनका मौक़िफ़ बड़े वाज़ेह तौर पर हमारे सामने आ गया। फरजाना बारी साहिबा, वो जिस तरह जावेद मकामदी साहब फरमा रहे थे कि अगर कानून है तो उस पर अमल होना चाहिए, पार्लियामेंट में जाकर बहस हो जाए, लेकिन जब तक कानून मौजूद है किसी को हक नहीं है कि उस पर अमल दरामद मुअत्तल करें। हाँ, देखिए यही बात है ना कि ये हुकूमतें फिर हिम्मत नहीं करती हैं। मतलब पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल तक उसके को मुअत्तल किए रखा और ये हुकूमत भी मुअत्तल करने जा रही है, लेकिन क्योंकि अगर आप समझते हैं कि सज़ा को मुअत्तल करना चाहिए कत्ल को, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये इसकी कोई समझ नहीं आती आपको। फिर पार्लियामेंट के अंदर इस बात को लेकर जाना चाहिए, और जिस तरह मैं बिल्कुल गामदी साहब से एग्री करती हूँ कि हमें इस कानून को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, जिस तरह हम कहते हैं कि मेरे नज़दीक ये अजीब बात है ना कि किसी समाज के अंदर कत्ल किया जाए और रियासत फिर खुद कत्ल करके कहे कि कत्ल करना जो है वो जुर्म है या बुरी बात है। मतलब आपको मेरे नजदीक मतलब रियासत ही वो क्राइम खुद कमिट कर रही है ना, जिसकी वो सजा दे रहे हैं। तो मतलब जिस तरह मैंने कहा कि देखिए, मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा इस चीज़ को देखती हूँ कि हमारा मजहब के अंदर जो उसकी स्पिरिट है वो जस्टिस की है, इंसाफ की है। अगर किसी भी सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें उस चीज़ को हम देख सकते हैं, और उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि ये ज़रूर ही करना है। मिसाल के तौर पे किसास या दियत में भी गुंजाइश रखी गई है कि अगर माफ कर सकते हैं लोग तो माफ करें। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बड़ा जरूरी है। मतलब इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मतलब अभी भी अगर आप देखें तो गुलामों और लौंडियों का तस्वर भी मौजूद है, लेकिन ये है कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम ये नहीं कहते कि गुलाम जरूर रखने चाहिए। हमने उसको वक्त के साथ मतलब एक चीज उन्होंने ये इस्लाम में ये तो नहीं कहा गया कि जरूर रखने चाहिए। उन्होंने कहा, जब आखिरी खुतबे में हुजूर पाक ने कहा कि गुलामों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने गुलाम को उन्होंने आजाद कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि स्पिरिट ऑफ इस्लाम को सामने रखते हुए हमें वो कवानीन बनाने चाहिए कि जो इस्लाम के रूह के जो है एन मुताबिक हो, और इस्लाम की रूह जो है वो इस्लाम की रूह को देखते हुए हमें सजाएं देनी चाहिए और कानून बनाना चाहिए। हाफिज सलमान भट्ट साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? और खासतौर पे एक और पहलू ये भी है कि इंडिया ने ये दबाव कबूल नहीं किया। अफजल गुरु को भी फांसी दी जाती है, अजमल कसाब को फांसी दी जाती है, लेकिन हम अमल दरामद पर जो है सजा पर अमल दरामद रोक देते हैं। क्यों इस तरह होता है? इस्लाम की रूह क्या कहती है? देखिए उसामा भाई, गुजारिश ये है कि ये जो मौक़िफ़ है ना मोहतरमा जो बयान फरमा रही हैं, इससे जो देखने वाले तो देखेंगे, तासुर लेंगे, लेकिन मेरा तासुर तो ये कि ये चाहती हैं कि जो आदमी कत्ल हो गया है उसका तो उसके साथ तो कोई मोहब्बत या उसके साथ कोई उसकी तो ना की जाए, दिलजोई ना की जाए, लेकिन जिसने कत्ल किया है उसकी हौसला अफजाई की है, उसका ख्याल रखा जाए। जो मारा गया है उसकी सजा ना किसी को दी जाए। तो ये तो बिल्कुल ही जराइम की यानी जराइम की तायीद करने वाली जराइम की तायीद करने वाली बात है कि जो मकतूल है, मकतूल को भाड़ में फेंको, उसको छोड़ दो, और जो कातिल है उसकी भलाई की और उसकी बेहतरी की बात करो। तो इससे तो जुर्म की हौसला अफजाई होगी और मुजरम की हौसला अफजाई होगी। और मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ये बात फरजाना साहिबा, आपने देखिए हम सजाओं की बात कर रहे हैं। साहब का कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को ये खौफ नहीं होगा कि अगर मैंने इसको कत्ल कर दिया तो मुझे भी फिर सजा हो सकती है मौत की। जेल में आप कहते जेल की सजा दे तो जेल में जाए। जेल में हम जेलों में बहुत भुगती है हमने। जेलें तो जराइम का अड्डा है, वहां तो जराइम बढ़ते हैं, मुजरिम बढ़ते हैं। किसी को जुर्म के सजा देना और उसको सजाए उम्र कैद कर दो, वो तो उनको ज्यादा खराब करने वाली बात है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे याद दीजिए, ये तो जेलों को दुरुस्त कीजिए, तो आप निज़ाम अदालत को क्यों नहीं दुरुस्त करते?
آپ عدالت کے نظام پہ الزام لگا کے کہ وہ ٹھیک سزائیں نہیں دے رہی تو آپ سلاح ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیلوں کے نظام میں آپ اس کو کرتے ہیں. یہ منافقانہ طرز عمل ہے. ان کو صدام حسین کی پھانسی اچھی لگتی ہے اور بھٹو کی پھانسی بری لگتی ہے. یہ جو منافقانہ طرز عمل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے کہ فرزانہ صاحبہ میں آپ کی طرف آؤں، چودھری منظور صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھارت میں تو سزائیں دی جا رہی ہیں، سزائے موت دی جا رہی ہے، پاکستان میں کیوں نہیں؟ کیا ہم زیادہ انسانی حقوق کے علمبردار ہو گئے ہیں جبکہ یہاں دہشت گردی بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، یہاں قانون کی پامالی بھی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، ہمیں زیادہ فکر ہے مجرموں کی کہ ان کو سزا نہ ملے؟ نہیں، بھارت میں تو اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ہم کوئی بھارت کی تقلید میں تو نہیں یا امریکیوں کی تقلید میں تو نہیں. ابھی حافظ سلمان بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم کوئی صدام حسین کی پھانسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. ہم تو امریکی سامراج کی ویتنام سے لے کر جہاں جہاں پہ جو افغانستان تک جہاں جہاں پہ اس نے قبضے کیے، جہاں جہاں پہ اس نے غنڈہ گردی کی، اور سب کو تھرو آؤٹ کنڈیم کرتے رہے. ہم نے تو کبھی امریکی سامراج کے کسی عمل کی حمایت نہیں کی، اور ہم تو دونوں پھانسیوں کو برا سمجھتے ہیں. جہاں تک یہ ہے کہ میں ایک پہلو پہ دیکھیے، جو لوگ جرائم کرتے ہیں، جو ابھی بچی کے ساتھ جو درندگی ہوئی ہے، میں تو ان کو انسان نہیں سمجھتا. پہلے دیکھیے، کوئی جانور اگر کسی انسان کو اس قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس کو گولی تو نہیں مارتے، اس کو تو پکڑ کر اس کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. تو سو انسان بھی جو پاگل کتے کو گولی نہیں مار دی جاتی؟ جو درندہ ہو اس کو گولی نہیں مار دی جاتی، اس کو ختم نہیں کر دیا جاتا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. جو درندگی اور بات ہے، جو جانور ہے وہ انسان کے اندر تو سدھرنے کی صلاحیت موجود ہے نا. سو جو معافی کیا یہ درندوں سے کم ہیں جو لوگ بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ چودھری منظور صاحب، کیا وہ درندوں سے کم ہیں؟ اگر انہیں موت کا خوف نہیں رہے گا تو کیا وہ یہ عمل دوبارہ نہیں کریں گے؟ جی، تو موت کے خوف سے دیکھیے جس قدر یہ ایک ایشو ہوا، اس کے بعد کتنی سیریز چلی ہوئی ہے. سو خوف صرف ایک چیز کا خوف نہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ خوف کی بجائے اگر آپ لوگوں کو ذہنی طور پر اس بنیاد پر تیار کریں کہ یہ غلط ہے، مثلا مجھے اگر بھوک لگی ہے تو میں اس کے باوجود اگر نہیں کھاؤں تو یہ بڑی بات ہے. چلے، میرے پاس وقت کم رہ گیا، میں آخر میں چاہوں گا جاوید احمد غامدی صاحب سے ان کا موقف لینے. جاوید غامدی صاحب، یہ ٹرین کیا جائے، اگر کوئی جرم کر رہا ہے تو اس کو سزائے موت نہ دی جائے، اس میں نکھار لایا جائے، اس کی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، یا اس کو عمر قید کی سزا دے دی جائے زیادہ سے زیادہ؟ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سوسائٹی کو درست کرنا، اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آپ ایک دن بھی بسر نہیں کر سکتے. یہ ہوا اور پانی کی طرح ضرورت ہے. میں اپنے بچوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں. معاشرہ بحیثیت مجموعی اپنے معاشرے کے افراد کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہے. یہ جس طرح سے مجرم لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اسی طرح عام انسانوں کے ساتھ بھی کرنا ناگزیر ہے. یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ کام ہر حال میں ہونا چاہیے. لیکن انسان کو جو ارادہ دیا گیا، جب وہ اس کے غلط استعمال پر اصرار کرتا ہے اور سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو سزا دینا بھی ناگزیر ہو جاتا ہے. اسی پر سارا کا سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہم نے جزا و سزا کا یہ قانون پاکستان میں بنا رکھا ہے. میں جو بات اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب قانون موجود ہے تو کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یورپی یونین کے کہنے پر یا کسی اور کے کہنے پر قانون کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرے. یعنی یہ دوسری بات ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کا موقف پوچھ رہے ہیں تو وہ قرآن نے بالکل واضح طور پر بتا دیا ہے کہ آپ قتل کے قصاص میں کسی کو موت کی سزا دے سکتے ہیں، یا آپ فساد سے لفظ کو روکنے کے لیے موت کی سزا دے سکتے ہیں. اور دے سکتے ہیں جو ہے اس کے لیے قانون سازی کرنا، اس کے ضوابط بنانا، یہ پارلیمنٹ. جی بہت شکریہ جاوید غامدی صاحب ہمارے ساتھ، ابتسام علی ظہیر صاحب، حافظ سلمان بٹ صاحب، فرزانہ باری صاحبہ اور چودھری منظور صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ کرتا ہوں. سزائے موت پر عمل درآمد معطل تھا، معطل ہی رہے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قانون میں کوئی کمی ہے یا اس کو سزا دلوانے میں، پروسیجر میں کہیں کوئی سکم ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ قانون ہی ختم کر دیا جائے. اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ظلم اگر کوئی کر رہا ہے، کسی کی ناحق جان لے رہا ہے تو اس کو موت کی سزا ہونی چاہیے. اور اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان سزاؤں پر اگر عمل نہیں ہو رہا تو اس سے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو نفرتوں اور اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.